बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, इस वक्त हम मौलाना फजल रहमान साहब की रहाइशगाह के बाहर जो है वो मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत अहम मुलाकातें और फिर चूँकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपने अमेरिका का दौरा कंप्लीट करके पाकिस्तान आएंगे और फिर आइनी तरमीम बिल उसको कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाना है, तो ये अब दोबारा से पाकिस्तान की सियासत में हलचल होना शुरू हो चुकी है। तो आज कुछ बड़ी खबरें लेकर मौलाना फजल रहमान की रहाइशगाह से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब इमरान खान को फांसी देने का क्या फ़ैसला हो चुका है। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर है कि आइनी तरमीम बिल के हवाले से बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात थे। PTI को और मौलाना फजल रहमान को सीधी सीधी फांसियों की बात हो रही थी, तो अब जनाब मौलाना फजल रहमान साहब मान चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है जिसने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में हलचल मचा कर रखती है। अंदर से क्या खबर हम लेकर आए हैं वो तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब हंगामी मुलाकातों का क्या इस वक्त निचोड़ निकला है, क्या फ़ैसले हुए हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रहाइशगाह में जो है वो कुछ और अहम तरीन मुलाकातें हुई, उसके हवाले से अंदरूनी अहवाल जो है उस मुलाकातों का आपके सामने रखना है। और फिर इमरान खान साहब ने अपने अहम तरीन खिलाड़ी को मैदान में उतार दिया है और अब ये खुली जंग के अलार्म बजना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो बमहक़ाइक़ और बमसबूत आपकी खिदमत पेश किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरीन, कुछ दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब की रहाइशगाह पर आनियाँ जानियाँ जो हैं वो लगी हुई थी। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो उनसे मिलने आ रहा था, तो कभी हुकूमती वफ़द आ रहा था। मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, यानी कि आनियाँ जानियाँ थी। मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें जारी थी कि छुट्टी के दिन रात के अंधेरे के अंदर कौमी असम्बली से बिल पास करवाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के तमाम इख्तियारात वापस लिया जाएँ और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए और फिर ये बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना हो सके और फिर ताकत किसी के हाथ में ना रहे। तो ये वारदात डालने की जो है वो कोशिश की गई थी पहले भी, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो नहीं माने थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने जनाब साफ साफ इनकार कर दिया था। अब आज का दिन जो है वो इस हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है। तो जनाब आज इमरान खान साहब ने बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट दी। खान साहब ने कहा कि अब ये साबित हो चुका है कि काजी साहब जो हैं उनके साथ मिले हुए हैं। यहाँ एक्सटेंशन माफिया तोसी लेना चाहता है और गैंग ऑफ 3 ने तोसी लेने की खातिर इस पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। ये इमरान खान साहब ने आज जो है वो डियाला जेल में बैठकर बात की और फिर पिंडी का जलसा जो है उसको मनसूख करके उसको एहतजाज में तब्दील कर दिया। खान साहब ने कहा कि ये मुझे पता है कि मुझे जलसे की अगर इजाज़त देंगे भी तो ये शहर से बाहर देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है लियाकत बाग जो है वो पिंडी का दिल है और वहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करती है तो वो इस पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत इम्पैक्ट रखेगा। लाहौर का जलसा हुआ, शहर से दूर दिया गया, तो अब खान साहब ने कहा कि हम पूरे जो है वो शहर में एहतजाज करेंगे और फिर इसका दायरा कार जो है मुल्क गिर एहतजाज तक बढ़ाने के लिए सलमान अकरम मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि इसको मुल्क गिर एहतजाज बनाया जाएगा। तो ये दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। तो अब जो खबर है वो बड़ी आम है कि इमरान खान साहब ने जो अपने अहम तरीन खिलाड़ी को मैदान में उतार दिया, शेख वकास अकरम, ये एक बड़े अहम तरीन खिलाड़ी हैं और इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया, PTI ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि शेख वकास अकरम अब PTI के सेक्रेटरी इतलात मुकर्रर हो चुके हैं। और ये इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह मैसेज है कि शेख वकास अकरम जिस तरह से गरजते हैं, बरसते हैं, जिस तरह से वो खुलकर बोलते हैं, इमरान खान का दिफा करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपना एक बयानिया रखते हैं, तो ये PTI ने आज अपना एक मैसेज जो है पहुंचा दिया कि अब मुज़ाहमत होगी और खुलकर मुज़ाहमत होगी। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे जो हैं बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब हम किसी भी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट वाले जो हैं वो लेफ्ट दिखाकर राइट मारते हैं। और फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर की भी सरदनिश की कि जनाब आप जो हैं वो लाहौर के जलसे में देर में पहुँचे थे, तो आपको 4 घंटे पहले निकल आते, तो आप जल्दी पहुँचें। और फिर अब जो है वो ये पैगाम पहुँचाया गया है और फिर रऊफ़ हसन साहब जो सेक्रेटरी इतलात थे उनको PTI का थिंक टैंक जो है उसका सरबराह बना दिया गया है। और ये वजह क्या है कि मौलाना फजल रहमान जो रऊफ़ हसन साहब हैं उन्होंने कल ये बात की कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। तो फौरी तौर पर उनको सेक्रेटरी इतलात के ओहदे से हटाकर PTI ने अपना ये पॉलिसी बयान दिया है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अभी भी सियासी जदोजहद कर रहे हैं और हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं और मज़ीद मुज़ाहमत जारी रखेंगे। तो ये आज का मैसेज था जो उनकी जानिब से जो है वो दिया गया। अब हम मौलाना फजल रहमान साहब की रहाइशगाह में मौजूद थे, तो यहाँ पर मीडिया था और मुलाकातें चल रही थी। PTI का वफ़द जो है वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने आया और उस मुलाकात का क्या निचोड़ निकला कि इमरान खान
को क्या फांसी होने जा रही है और मौलाना फजल रहमान साहब क्या मान गए हैं, एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। उस खबर की जानिब जो है बढ़ते हैं कि हंगामी मुलाकात का क्या निचोड़ निकला है, क्या फैसला हुआ है। जनाब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की बात हो रही है, यानी कि आईनी वफाकी अदालत की जो बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म करके और चीफ जस्टिस को जो 3 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी काजी फायद साहब को, उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। जस्टिस मंसूर शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे, वो सिर्फ फौजदारी की या छोटे मोटे मुकदमा सुन सकेंगे, बाकी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर वफाकी आईनी अदालत में जो है वो की जाएंगी। तो अब मामला ये है कि अगर केसेस वहाँ पर जाते हैं तो डेफिनेटली वो जब मौलाना फजल रहमान साहब के सामने ड्राफ्ट रखा गया तो वो ड्राफ्ट नहीं था, तो वो इनकार क्यों कर रहे थे। तो वो जब मुझे एक अहम शख्सियत ने कॉल की, मौलाना फजल रहमान के बड़े करीबी शख्सियत हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सीधी सीधी फांसियों का मामला है और आप मोहम्मद बिन सलमान मॉडल भूल जाएंगे। तो और दिस इज़ द मेन रीज़न कि मौलाना फजल रहमान साहब चंद तरमीम के ऊपर तो राज़ी हैं, लेकिन एक्सटेंशन वाली तरमीम पर, वफाकी आईनी अदालत के ऊपर वो इन पर जनाब राज़ी नहीं है, जो पहले जो है वो डेवलपमेंट्स हुए हैं। लेकिन अब वो कैसे जनाब राज़ी हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो जनाब उनसे मुलाकात करने आता है और उसमें सलमान राजा साहब भी थे और दीगर लोग भी मौजूद थे और ये मुलाकात जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। और इसके ऊपर जनाब मौलाना फजल रहमान की जमात ने जो मौक़िफ़ दिया है, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, वो कहते हैं कि आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर जो PTI के वफ़द से हमारी मुलाकात हुई है और उस पर तबादला ख्याल हुआ है, हम अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और हम अपोजिशन के अंदर ही रहेंगे। अभी तक आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो तैयार नहीं हो सका है और बहुत अगर वो कहते हैं कि अगर बेहतर कानून साजी हुई तो हम हुकूमत के साथ भी चल सकते हैं। ये भी मैसेज जो है वो उन्होंने कन्वे कर दिया हुकूमत को। और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो PTI के वफ़द की मुलाकात हुई वो बात कर रहे हैं कि अगर बेहतर कानून साजी होती है तो हम हुकूमत को वोट दे देंगे, अगर जो है वो बेहतर कानून साजी ना हुई और हमें जो है वो जनाब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया तो हम अपोजिशन का कदर जो है वो अदा करते रहेंगे। अब हो सकता है कि ड्राफ्ट में कुछ और दिखाया जाए और कर ये कुछ और दें और मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनको ये ट्रैप कर लें, ये भी हो सकता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं बड़ी सियासी बसीरत के हामिल हैं और वो समझते हैं, ज़ाहिर है वो मुल्तान में था, वो दोबारा से इस्लामाबाद आ चुके हैं और वो अपनी रहाइशगाह में मौजूद हैं। अब जैसे ही शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपना अमेरिका का दौरा वापस मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँचेंगे तो उनको पता चल चुका है कि फौरी तौर पर फिर ये आईनी तरमीम बिल जो है यहाँ पर पेश किया जाएगा और फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अब पॉलिटिक्स के अंदर रेलेवेंट हो चुके हैं, उनको आप इरेलेवेंट नहीं कर सकते। अब उनको इरेलेवेंट करने के लिए 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल जो 63A है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया कि उसको करदम करार दिया जाए। फौरी तौर पर काजी साहब ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया। तो अब वो 63A क्या है, वो फ्लोर क्रॉसिंग का मामला है कि फ्लोर क्रॉस हो सकता है कि आप अगर अपोजिशन के जो है वो बेंचेस से हैं, आप PTI के MN हैं और आप फ्लोर क्रॉस करके हुकूमत को वोट देते हैं तो फिर आपका वो वोट काउंट नहीं होगा, जो उमर अता बंदियाल साहब के दौर में आइन की तशरीह की थी। अब काजी साहब जो है इसको करदम करार दे सकते हैं अगर ये मामला बना और ये समाअत के लिए 30 सितंबर को जो है वो मुकर्रर है और अगर इसको कलदम करार दे दिया गया तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को उठाया जाएगा और मेरे ज़राए बताते हैं कि अब उठाने का सिलसिला जारी है और फिर अब बहुत सारे MNAs उठाए जा सकते हैं, उनको मार पीट कर कीमा बनाकर उनको कहा जाएगा कि आप जाकर हुकूमत को वोट दें और फिर वो जाकर हुकूमत को वोट देंगे और उनकी फैमिली को उठाया जा सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं उनको सिक्योर जोन में जाना पड़ेगा, उनको अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना पड़ेगा। अगर 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई बड़ा सरप्राइज़ आता है जिसकी तवक्को भी की जा रही है, इम्कान भी है कि जनाब वो बड़ा सरप्राइज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। अब मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखती है, जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या बात कर रही है। सलमान अकरम रज़ा साहब जो हैं उनकी मौलाना फजल रहमान से जब मुलाकात हुई वो बाहर निकलते हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान जो है हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम एक अवामी तहरीक के तौर पर खड़े हैं और मौलाना समेत दीगर अपोजिशन जमातें हमारा साथ देंगी और मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुलाकात है वो खुश आइंद हुई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमारी मुलाकात जो है वो खुश आइंद हुई है। PTI वाले जो हैं वो उस पर खुश हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत को वोट नहीं देंगे। अगर वो वोट दे भी देते हैं तो नंबर गेम क्या हुकूमत के पास पूरे हैं, सेनेट के अंदर नंबर गेम पूरे नहीं है, फिर भी उनको 7-8 वोट जो है आगे पीछे करना पड़ेंगे। अब वो कहाँ से लेते हैं ये तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है। अगर 63A भी सुप्रीम कोर्ट से कदम करार नहीं होता तो मौलाना फजल रहमान साहब के वोट डालकर भी हुकूमत की कानून साजी नहीं कर सकती, ना कौमी असम्बली से ना जनाब सेनेट से। अब जनाब उस सब के अंदर तारिक मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं पर क्रेडिबल जर्नलिस्ट, उन्होंने एक बड़ा खतरनाक किस्म का दावा किया कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो है मान गए हैं। तारिक मतीन साहब जो हैं वो कहते हैं कि जागते रहना, मौलाना पे ना रहना, मौलाना दिल दे चुके हैं। तभी पहले भी असूलों का मसला नहीं था, सिर्फ डील का था, तो अब वो कहते हैं कि अब मर्ज़ी की डील भी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो लेंगे और मुश्तरका दुश्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग करेंगे और उनके लीडर को भी खुडे लेन लगाएंगे। तो ये तारिक मतीन साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं। ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको भी जना फारिग किया जाएगा, मुकम्मल तौर
पर फारिग किया जाएगा, उनके लीडर को खुडे लगा दिया जाएगा। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो आईनी तरमीम बिल को वोट कास्ट कर देते हैं तो फिर आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है। खुडे लगाने का मकसद क्या है? तो सीधी सीधी फांसियाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के अंदर, और ये कोर्ट्स जो हैं अगर बन गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है और ये ख़तरनाक तरीन सियासी ओवर्स का आगाज़ हो चुका है। ये सुपर ओवर का खेल है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसमें कामयाब हो पाएगी या हुकूमत इसमें कामयाब हो पाएगी। कल एक और राउंड होगा, कल दोबारा मुलाकातें होंगी, पीटी का वफ्द भी आएगा और हो सकता है कि अब से कुछ देर के बाद भी कुछ ना कुछ कोई अहम तरीन मुलाकात हो जाए। लेकिन कल की जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं और अब से कुछ देर के बाद हम इंशाल्लाह अगला वीलॉग जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त एक बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीलॉग में हाजिर होंगे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपने लाजमी ख्याल रखना। रहने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।